स्टूडेंट्स, पिछले दिन हम आपको परागण के बारे में बताया था। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण ऑटोगैमी और परपरागण एलोगैमी। परपरागण वायु परागण, जल परागण, कीट परागण और जंतु परागण चार प्रकार का होता है। वायु परागण के बारे में आपको बता चुके हैं, जल परागण के बारे में आपको बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कीट परागण और जंतु परागण के बारे में। कीट परागण को हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। कीट परागण को हम एंटेमोफिली कहते हैं। एंटेमोफिली का अर्थात तात्पर्य है कि जब कीट नर पुष्प का परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाते हैं उसे एंटेमोफिली कहते हैं। अब ये कीट परागण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिन पौधों में यह होता है उनमें पुष्प रंगीन होते हैं, पुष्प बड़े समूह में होते हैं, पुष्पों के जो अंदर मकरंद नेक्टर उत्पन्न होता है, पुष्प के अंदर सुगंध होता है। लेकिन यदि पुष्प रात्रि को खिलता है तो उसमें सुगंध नहीं होता, सुगंध ज़्यादा होता है और उनमें रंग नहीं होता है। जैसे चमेली, हरसिंगार जो रात्रि को खिलते हैं उनमें सुगंध ज़्यादा होता है और कलर कम होता है। इसके अलावा जिसमें कीट परागण होता है उसमें जो उसका वर्तिकाग्र होता है वह चिपचिपा होता है। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं जो कीट परागण जिनमें होता है उनमें पुष्प में होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ उदाहरण कीट परागण का। तो एक पौधा है अंजीर और पीपल बरगद में हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। इसमें पुष्प अंदर बंद रहते हैं और ये रिसेप्टिकल होता है जो चौड़ा हो जाता है और मांसल हो जाता है। इसमें जो छिद्र होता है, ये छिद्र के माध्यम से इसके अंदर जो कीट है वो प्रवेश कर जाता है। ये कीट विशेष प्रकार का होता है जिसको बर कहते हैं। यह बर इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इस हाइपेंथोडियम के अंदर नर और मादा पुष्प पाए जाते हैं। जब यह कीट जो बर है अंदर जाता है तो इसके अंदर घूम करके परागण क्रिया संपन्न करता है। ऐसा पीपल, अंजीर, बरगद में होता है। एक कीट परागण और होता है यक्का एक पौधा है। इस पौधे में मोथ होता है, एक प्रकार का पतंग है। यह मोथ द्वारा इसमें परागण होता है। यह मोथ सहजीवन इस यक्का के पुष्प के साथ व्यतीत करता है और इसके अंडाशय में अपना अंडा देता है। वहीं इसके लार्वा विकसित होते हैं जो घूम करके परागण क्रिया संपन्न करते हैं। कीट परागण का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण और है सैलविनिया। सैलविनिया में क्या होता है कि आप देखेंगे कि इसमें जो इसका दलपुंज होता है वह दलपुंज द्विओष्ठी होता है। इसमें जो स्टिग्मा होती है वह स्टिग्मा ऊपर की तरफ लगी होती है और इसके नीचे इसका परागकण ये परागकोश। जब कोई कीट यहाँ पर आकर के बैठता है तो इसके पंख से, पीठ से ये परागकोश सट जाता है और जब परागकोश सटेगा तो इस पर पराग आकर के चिपक जाता है। जब यही कीट किसी दूसरे पुष्प में जाकर बैठता है तो दूसरे पुष्प में जब बैठेगा तो आप देखेंगे कि इसका जो पराग ये वर्तिकाग्र है और जब आकर के कीट इस पर बैठेगा, ये कीट बैठेगा तो कीट के पीठ पर जो परागकण चिपका हुआ है इस वर्तिकाग्र से चिपक जाता है और इस प्रकार से परागण क्रिया होती है। यह साल्विया में ऐसा परागण होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों उदाहरण हैं। ये अंजीर का,
ये यक्का का और ये साल्विया का, जिनमें कीटों द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है। अब हम आपको बताएंगे आगे जंतु परागण। जंतु परागण में ये आप देख रहे हैं काइरेप्टोरोफिली, इसको कहते हैं जब परागण चमगादड़ के द्वारा होता है तो इसे हम काइरेप्टोरोफिली कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा जो परागण क्रिया होती है, इसमें चमगादड़ पुष्प के विशेष सुगंध के कारण उसके तरफ आकर्षित होता है और एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाता है तो परागण क्रिया संपन्न करता है। और ये विशेष पौधा है कदम। जो कदम है, कदम में इस तरह का परागण होता है, इसको कहते हैं चमगादड़। एक परागण होता है, इसको कहते हैं हम आर्निथोफिली। आर्निथोफिली का मतलब होता है इसमें परागण पक्षी द्वारा होता है, पक्षी परागण। इसमें पक्षी नर पुष्प से परागकण को लेकर के मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाती है। जैसे उदाहरण में आप देखें तो ये एक हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड ये बहुत छोटी पक्षी होगी, सबसे छोटी पक्षी यही मानी जाती है हमिंग बर्ड। यह पक्षी कैरिस्टोमोन नामक एक पौधा होता है, इसके पुष्प में परागण करती है। ठीक इसी प्रकार से एक पक्षी है सनबर्ड। यह सनबर्ड एक पौधा है स्टर्लर्जिया एक पौधा है, इसमें ये सनबर्ड नामक पक्षी परागण क्रिया संपन्न करती है। ये पुष्प के सुगंध कलर के कारण उसके पास पहुंचती है और परागण क्रिया संपन्न करती है। एक परागण होता है ये मैलेटोफिली, इसको कहते हैं घोघा परागण, अर्थात मोलस्का संघ के जंतु जैसे घोघा, सीप, ये मिट्टी के अंदर, गीली मिट्टी या पानी के अंदर ये चलते रहते हैं और जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो नर पौधे से परागकण को मादा पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और एक पौधा है, उसका नाम है जिमीकंद, एमार्थोफिलस जिमीकंद। इसमें इस तरह का परागण घोघा द्वारा, सीप द्वारा किया जाता है। एक और परागण है वो एलिफेंट के द्वारा। एलिफेंट जो हाथी है वो कभी कभी एक पौधा है जो सबसे बड़ा पौधा है, उसका नाम है रैफलेसिया। यह रैफलेसिया जो है इसका सबसे बड़ा पुष्प होता है और इस रैफलेसिया नामक पौधे में जो परागण होता है वह हाथी के द्वारा होता है। इसका पुष्प जमीन के ऊपर निकलता है और उसमें विशेष प्रकार का सुगंध होता है। हाथी जब अपने सूंड के द्वारा इसमें परागण क्रिया संपन्न करती है। तो आप देखेंगे इसको कहते हैं पाइप एलिफेंट द्वारा, जो रैफलेसिया नामक पौधे में पर परागण का कारण होता है। तो ये हुआ परागण के विभिन्न, पर परागण के विभिन्न प्रकार और विभिन्न कारक जिनके द्वारा पर परागण होता है। अब हम आपको बता देते हैं कि इस पर परागण से क्या लाभ है और क्या हानि है। तो आप जानते हैं कि पर परागण के निम्न लाभ है। पहला लाभ क्या है कि पर परागण जो होता है इससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और इन विभिन्नताओं के कारण जो जीव बनता है उसमें दो जीवों के गुण आ जाते हैं। तो ये विभिन्नताएं या नए जीव का विकास होता है। दूसरी चीज होती है कि विभिन्नताओं के कारण एक नई प्रजाति का विकास होता है। पर परागण के कारण, क्योंकि इसमें दो जीवों के गुण मिलते हैं, एक जीव की दो जातियों के गुण मिलते हैं,
इसलिए इनमें विभिन्नताएं आती हैं और इन विभिन्नताओं के कारण लंबे समय बाद एक नई प्रजाति का विकास होता है। तीसरा इसका लाभ यह है कि इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो हाइब्रिड बीगर होती है। हाइब्रिड बीगर होती है। हाइब्रिड बीगर का मतलब संकर ओज होती है। अर्थात इस परागण द्वारा विकसित पौधा अपने जनक की अपेक्षा काफी उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। उनकी उत्पादकता अधिक होती है, उनकी गुणवत्ता अधिक होती है। और एक और विशेषता यह है पर परागण की कि इसके द्वारा जो विकसित पौधा होता है उस पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, रोग से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। तो ये पर परागण के लाभ है। अब जरा देख लेते हैं कि पर परागण के हानि क्या है। पर परागण के हानि क्या है? तो पहला हानि यह है कि पर परागण के कारण जो परागण की क्रिया है वह अनिश्चित होती है। अर्थात चूंकि इसमें दो पौधे भाग लेते हैं इसलिए पर परागण कभी कभी मुश्किल हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, अनिश्चित होता है। दूसरा क्या कारण है? इस परागण द्वारा ऊर्जा का अपव्यय होता है। ऊर्जा का अपव्यय का तात्पर्य है कि इस परागण में सुगंध, मकरंद, विभिन्न प्रकार के कलर, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं विकसित होती हैं और उनके विकास के लिए ऊर्जा की खपत होती है। तीसरा इससे क्या हानि है? तीसरा इससे यह हानि है कि दूसरे जीव का जो कुछ अवगुण है वह अवगुण भी इसमें आ जाता है। यानी दूसरे जीव का गुण तो आता ही है, कभी कभी दूसरे जीव का जो अवगुण है वो भी उसकी संतति में आ जाता है। तो पर परागण से ये हानि है, ये अनिश्चित होता है, इससे ऊर्जा का अपव्यय होता है, इससे संतानों में कुछ अवगुण भी विकसित होने के संभावना होती है। एक ये भी देखते हैं कि अगर ये परागण क्रिया प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाती है तो हम एक कृत्रिम परागण भी कराते हैं। कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कराते हैं। इसमें करते क्या है कि नर पौधे, एक पौधा है, इस पौधे में यदि नर भाग पुंकेसर और स्त्री भाग स्त्री केसर होता है, दोनों पाया जाता है, तो इसमें हम पर परागण कराने के लिए करते क्या है कि इसके स्त्री के केसर को पुंकेसर को काट के हटा देते हैं और दूसरे पौधे जिसकी ये भी द्विलिंगी पौधा है इसके पुंकेसर से इसके परागकण को, वर्तिकाग्र को परागित कराते हैं। तो ये पर परागण है, लेकिन यह चूंकि कृत्रिम विधि से कराते हैं इसलिए इसको कृत्रिम परागण कहते हैं। तो इसमें ये काट के हटा देते हैं और परागण कराने के बाद इसको एक थैली से ढक देते हैं जिसको बैगिंग कहते हैं। तो ये पुंकेसर को हटाना इमैस्टिकुलेशन कहलाता है, डिपुंसन कहलाता है और परागण कराने के पश्चात जब इसको एक थैली से ढक देते हैं तो इस क्रिया को बैगिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से जो विकसित परागण होता है वह हम कृत्रिम परागण कहते हैं, जो वैज्ञानिकों द्वारा कराया जाता है। धन्यवाद।